जिसको 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मिल रही थी पीएसएल के अंदर, उसने 3 करोड़ को लात मार के वो पर्सनल रीजन की वजह से पीएसएल से विड्रॉ हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर ही जाएगा ना, 3 करोड़ कौन कुछ छोड़ता है अपना। दासुन शनाका या सैम करन की रिप्लेसमेंट के ऊपर राजस्थान रॉयल्स के अंदर दासुन शनाका चले गए कि पीएसएल अब पीएसएल नहीं रहा, वो अब पेट्रोल शॉर्टेज लीग बन गया है। उम्मीदें बहुत ही नजर लगी मेरे हिसाब से तो पीएसएल को, जैसे क्राउड था और जितना जोशो खरोश था, फिर खाली स्टेडियम और फिर इवेंचुअली जो एक टेक ऑफ स्टेज के ऊपर जो है वो डिजास्टर स्ट्राइक कर गया। बट पता है इससे यही चलता है कि कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है और जो भी है आपको एक ओपनर की तरह पेशेंस दिखानी है। अब घर में बैठ के ये सारी बकवास बातें होती हैं, कोई इनका वजन नहीं होता। ये सारी चाय कप पीते हैं, होटल में रहते हैं, खाना खाते पीते हैं और निकल जाते हैं। इनको छोड़ें यहाँ, ये बिल्कुल बकवास बातें। दासुन शनाका वो जो लाहौर कलंदर का पार्ट है, उन्होंने वायलेशन कर दी ना अपने कॉन्ट्रैक्ट की। अब यहाँ पे सवाल आता है गलती किसकी है भाई? मुझे तो पीएसएल एंड होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए पाकिस्तान की जो एक नीचे जाने की वजह क्रिकेटिंग सर्किट में ये है कि हमारे सारे नहीं बट जो इस तरह के एक्स प्लेयर्स हैं ना, वो इस तरह की बातों से हमारे क्रिकेट के ब्रांड को नीचे गिराते हैं। अकॉर्डिंग जो ब्रांड की बात करते हैं, ये आपको हमारे नेबर कंट्री में कभी नहीं होगा कि सुनील गावस्कर राहुल द्रविड़ की पतलून उतार रहे हैं। आप खुद सोचिए, किसी देश में कोई विदेशी खिलाड़ी लीग खेलने जा रहा है, अब उसको कितने भी पैसे मिल रहे हो, 20,000 25,000 जो भी मिल रहे हो, चलो वो उसकी अपनी है, लेकिन आप सोचिए कि वहां पे विदेशी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सारे फॉरेन प्लेयर को बोला है कि तुम पाकिस्तान मत आओ, विड्रॉ कर लो पीएसएल से। हाँ, फिर और ये भी बोला है अगर तुम आते हो कुछ हुआ तो हम मतलब कुछ तुम्हें गारंटी नहीं दे रहे इस चीज की कुछ नहीं होगा। वाकई पेट्रोल की वजह से पीएसएल की ये हालत है या फिर डर इनको लग रहा है? कुछ प्लेयर आते हैं, फिर ये हमें कहते हैं कि फटी शलवार, और फिर हमें कहते हैं सलवार पजामा, मतलब ये इनकी बड़ी हुस्न जान है ना पीएसएल का। और फिर कहते हैं बुड्ढों की लीग, ठीक है, फिर ये कहते हैं रिटायर्ड की लीग, तो ये सारा कुछ हम सुनते हैं। पैसा शॉर्टेज लीग भी है, फंड शॉर्टेज लीग, फंड शॉर्टेज लीग, पेट्रोल शॉर्टेज लीग, पेमेंट शॉर्टेज लीग। क्या पीएसएल पेट्रोल शॉर्टेज लीग है? ड्रामेबाजी करी कि पेट्रोल की वजह से नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि इनको खतरा है कि कहीं अफगान तालिबान इनकी ऐसी की तैसी ना कर दें, और उस खतरे के चलते इन्होंने शायद 2 लोकेशन कर दिया और उसमें भी ये कर दिया कि पब्लिक आएगी ही नहीं। अगर इनके दौर में क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती है तो किसके दौर में क्रिकेट ठीक होगी? So alarming situation for Pakistan cricket. पीएसएल इज डाइंग इन पाकिस्तान। जी हाँ, पीएसएल मर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। बल्कि मैं कहता हूं पीएसएल नहीं, क्रिकेट इज डाइंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्या आप ये बात जानते हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है? पीएसएल गेम ओवर। गेम ओवर? ओ भाई, अभी तो पीएसएल स्टार्ट भी नहीं हुई। अभी तो हम जो घंटे के फैंस है ना, हमने तो बाबर आजम का शो भी नहीं देखा। अभी तो हमने प्रीमियम बॉलर की भाई विकेटें लेते हुई वो वाली सेलिब्रेशन भी नहीं देखी। कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया अक्स किया है? जो प्लेयर फॉरेन प्लेयर्स ना है पाकिस्तान, और हम फिर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और ये और वो, और हालात नहीं है पाकिस्तान में कि वाकई खेले और पीएसएल नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह करके तड़ियां लगा। परेशानी की बात ये है कि पीएसएल में जो चंद लोग हमने इकट्ठे किए जितनी बड़ी ऑक्शन करा के, वो भी जा रहे हैं उधर। तो मतलब पीएसएल में खेलेगा कौन? मतलब एक तो पहले ही हम लोगों ने बच्चे कुचे प्लेयर्स हमारे इससे आते हैं, और दूसरी जाने अगर वो भी चले जाएंगे तो फिर हम किसके साथ पीएसएल खेलेंगे? क्राउड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोहसिन साहब, मैं बहुत परेशान हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर में और पाकिस्तान सुपर लीग की नजर में आपकी पाकिस्तान फैंस की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। आईपीएल में जो खेलते हैं वो स्टार खेलते हैं। वो कह रहे हैं पानी पिलाने के लिए भी तो कोई प्लेयर चाहिए ना हमें। हाँ, तो मैं तो कह रहे हैं कि तुझे पानी पिलाना, मैंने तो खुद कहा कि आपने उसको खिलाना भी कोई नहीं है, यहाँ से ले जाने हैं, वहां बेंच पे बैठे रहने। मैं एक बात नहीं समझ रहा, पाकिस्तानियों को अपना प्रूफ करने के लिए कि हम कितने मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ेउल हक के बारे में नारा लगता था, हम कितने बड़े मर्द मोमिन हैं। They are in a perpetual state of conflict with India in their mind. कर करे मोहसिन साहब, पाकिस्तानी प्लेयर्स अलाउड नहीं आईपीएल में। तो आपकी पीएसएल में आपके सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, सारे बाबर आजम सब ने आईपीएल में। डूब के मरना चाहिए 2 कौड़ी के कीड़ों को, और एक इतिहास ये बनेगा कि इससे घिनौनी और गंदी टीम, गलीच जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। पीएसएल को रद्द कर देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए स्टेडियम के अंदर। पीएसएल शुरू भी नहीं हो पाई है कि उससे पहले ही इस लीग पर खतरा मंडराने लगा है। खतरा ऐसा है दोस्तों कि आप खुद सोचिए, किसी देश में कोई विदेशी खिलाड़ी लीग खेलने जा रहा है, अब उसको कितने भी पैसे मिल रहे हो, 20,000 25,000 जो भी मिल रहे हो, चलो वो उसकी अपनी है, लेकिन आप सोचिए कि वहां पर विदेशी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इतने ज्यादा एक्टिव वहां पर हो चुके हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि विदेशी खिलाड़ी अगर यहाँ पे आते हैं तो उनका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे हालात में जब एक देश जिसने खुद दहशतगर्दों को पाला पोसा बड़ा किया,
वो दहशतगर्द अब उसी के खिलाफ हो गए हैं, और वो दहशतगर्द खुलेआम धमकी दे रहे हैं विदेशी खिलाड़ियों को कि अगर विदेशी खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इससे आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी अनसेफ कंट्री है, जहाँ पे कि फॉरेन प्लेयर्स को, फॉरेन नेशनल्स को खुलेआम धमकी दी जा रही है। और इसी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल कर दिया गया। वो बिहाइंड द क्लोज गेट्स हो रही है कि कहीं कोई आ गया है ना भाई साहब, समझ सकते हो आप, आत्मघाती जो होता है वो आ गया और उसने उड़ा दिया, तो फिर कौन किसका क्या पकड़ लेगा। डिटेल में देखा तो वो वाकई एक मतलब जो है ना प्रॉपर एक प्रेस रिलीज अनाउंसमेंट थी फ्रॉम दिस जो आउटलाउड आउटफिट है पाकिस्तान, कैसे बोलते हैं अपना तहरीक तालिबान पाकिस्तान करके कोई उनका एक ग्रुप है, स्प्लिंटर ग्रुप है, उनकी तरफ से थी। और वो मतलब एक मैंने देखा तो किसी अखबार ने उसको कंफर्म भी किया कि हाँ जी ये सही है। तो उसमें ये लिखा गया कि जी जो प्लेयर फॉरेन प्लेयर ना है पाकिस्तान और हम फिर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और ये और वो, और हालात नहीं है पाकिस्तान में कि वाकई खेले और PSL नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह करके तड़ियाँ लगाई उन्होंने टू दी फॉरेन प्लेयर्स। तो इट गॉट मी थिंकिंग, एंड देन बिकॉज मोहसिन नकवी इज ऑल्सो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, तो इट गॉट मी थिंकिंग यू नो कि ये जो डिसीजन था स्पेक्टेटर्स को ना रखने का और सिर्फ 2 जगह पर मैचेस कराने का, मोहसिन नकवी साहब ने ऑफिशियल रीज़न तो यही दिया कि जी जो इस वक्त मुल्क में जो गवर्नमेंट की ऑस्टेरिटी ड्राइव है, जो फ्यूल बचाने के मेजर्स लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह करके, रिसोर्सेज बचाने की जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिए हैं। दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस, बट आई थिंक अब मुझे लगता है कि इसके पीछे ये भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये आज अगर थ्रेट इशू किया गया तो ये मतलब हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को पहले से पता होगा कि ये चीज़ हो रही है, तो प्रीएम्प्ट किया गया है। और अगर ऐसा किया गया है तो बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि भाई कोई अगर बैंड ग्रुप अगर कोई थ्रेट इशू करता है इस तरह से, तो यू कांट स्टॉप योर लाइफ बिकॉज ऑफ इट, और यू कांट स्टॉप थिंग्स। ये अच्छा इकदाम है, ऑब्वियसली ये सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान PSL के लिए आप देख रहे हैं एक अच्छी चीज होने जा रही है, बुरी चीज होने जा रही है, किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए सादिया, डेफिनेटली अच्छी चीज तो नहीं है। अगर आप देखें, आप खुद सोचे ये जितने भी फॉरेन प्लेयर थे ये भरे नाम थे, दासुन शनाका, मोती, बार्टमैन, ब्लेसिंग मुजराबानी, जैक फ्रेसर, ये भरे नाम थे, ये छोड़ के चले गए हैं। आने वाले टाइम के अंदर ये जो IPL की फ्रेंचाइजी है जो ये कर रही है गलत हरकत है, पहले ले लेते ना इनको। जब पहला प्लेयर PSL को छोड़ के IPL के अंदर गया, मैं चिल्लाया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि अभी कुछ करना पड़ेगा। ब्लेसिंग मुजराबानी ने जब PSL को छोड़ के कोलकाता के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने वायलेशन की, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन ही लिया गया, ऐसी कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं आई। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसके बाद आपका तिमाल मिर्ज, आपका मोती, आपका जिसको कहते हैं बार्टमैन, स्पेंसर जॉनसन, ये सारे छोड़ के चले गए, तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। और कल रात को एक दिन के अंदर 3 बड़े खिलाड़ियों ने PSL को छोड़ दिया और IPL में जा रहे हैं। जॉनसन चार्ल्स पर्सनल रीजंस की वजह से कराची को छोड़ के जा रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट रीजा हेनरिक्स कराची के पास आ गई है। दूसरा प्लेयर जैक फ्रेसर मिगर्क, जिसको 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मिल रही थी PSL के अंदर, उसने 3 करोड़ को लात मार के वो पर्सनल रीजंस की वजह से PSL से विड्रॉ हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली वो IPL के अंदर ही जाएगा ना, 3 करोड़ कौन कुछ छोड़ता है अपना। ये खुचे प्लेयर आते हैं, फिर ये हमें कहते हैं कि फटी शलवार, और फिर हमें कहते हैं सलवार पजामा, मतलब ये इनकी बड़ी हुस्न जंग है ना PSL का। और फिर कहते हैं बुड्ढों की लीग, ठीक है, फिर ये कहते हैं रिटायर्ड की लीग, तो ये सारा कुछ हम सुनते हैं। पैसा शॉर्टेज लीग भी है, फंड शॉर्टेज लीग, पेट्रोल शॉर्टेज लीग, पेमेंट शॉर्टेज लीग। अच्छा, सारी बातें आप सारे हजरात मेरे सुनने वाले हैं, वो सारी बातें आपकी सर आंखों पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिस्टर इंडिया के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरह आपने देखा कैसे PSL को छोड़कर फॉरेन प्लेयर्स भाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम PSL नहीं खेलेंगे, हम IPL खेलेंगे पर PSL नहीं खेलेंगे। कौन PSL खेलेगा 1-2 लाख के लिए? वहीं पे हमको IPL 4-5 करोड़ देता है तो हम IPL क्यों नहीं खेलेंगे? यहाँ पर PSL खेल के हम क्यों अपनी जान को जोखिम में डालेंगे, जबकि हम IPL खेल के आराम से करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसे सोच के पूरा फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान छोड़ के PSL छोड़ के भाग रहे हैं, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। तो इसी तरह का वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।